Hello everyone, so I am here as I promised you all that I am going to start a series on factors which are responsible for your weight gain. So आज उस सीरीज़ की फर्स्ट सेशन है एंड हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने इतना कुछ कर लिया है और ऐसा क्या वो कारण है जिसकी वजह से एक्चुअली देयर इज़ अ वेट गेन इन योर बॉडी. ओके, so first and the utmost is your hormones. Yes, hormones are the one important reason or one important factor which is responsible for your weight gain. अब hormones में अगर हम बात करें तो it is not a single hormone which is responsible जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है, but there are number of hormones which actually responsible for. So here I'll give you a list of certain hormones which are responsible. And नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हो, डू इंक्वायर और डू गो फॉर अ टेस्ट कि चेक कराइए कि हाँ इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके लेवल्स बढ़े हुए हैं या विच कुड बी द रीज़न बिहाइंड योर वेट गेन. Okay, so let's start our first one. First, the utmost is your insulin. Yes, insulin, which is actually stored or which is made in pancreas, has number of functions from your blood sugar control and utilizing it. Other than that, it has one major function, that is fat storage. इंसुलिन फैट स्टोरेज का भी काम करता है, बट अगर वो फैट एक मात्रा से ज़्यादा स्टोर हो रहा है देन इट कैन लीड टू इंसुलिन सेंसिटिविटी. Insulin knows how much fat to store and how much need to use as an energy expenditure. अगर हमारा फैट स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है तो then it can lead to a insulin sensitivity, and you know when insulin sensitivity is there, that can lead to number of diseases from diabetes, weight loss, from heart disease and other health issues. Even PCOD, PCOS, all are related to your insulin sensitivity. राइट. सेकेंड हार्मोन इज़ आर लेप्टिन हार्मोन, और जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि विच इज़ अ सटाइटी हार्मोन, मतलब जो हमें बताता है कि हाँ वेदर वी आर फुल और नॉट, जो हमारे सटाइटी लेवल को बताता है. ठीक है. सो जब लेप्टिन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है दैट अभी आई एम फीलिंग फुल, अभी मेरा पेट भर गया है, या मैं जब खाना खा रहा हूँ तो हमें सिग्नल मिल जा रहा है ब्रेन को कि ओके मेरा पेट भर गया है. तो वाई आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मेरा पेट भर गया है? बिकॉज लेप्टिन, दैट हार्मोन, इज़ गिविंग सिग्नल टू द ब्रेन दैट यू आर फुल नाउ. अब अगर ये मैसेज आपके ब्रेन को नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स व्हेन योर लेप्टिन हार्मोन लेवल्स आर इम्बैलेंस, दैट मीन्स यू आर ओवर ईटिंग, and when you are overeating that leads to weight gain. When you are not knowing कि हाँ क्या जो मैं खा रहा हूँ that is sufficient for me, और whether क्या ये क्या मेरी ये बॉडी के लिए काफ़ी है या नहीं, मतलब जब आपकी ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है कि योर बॉडी इज़ फुल बट स्टिल यू आर ईटिंग. Why? This is because of the imbalance of leptin hormones, and that is leading to your basically overweight, and with a period of time that will lead to obesity. Okay, third hormone is your ghrelin. Ghrelin is a hormone which is also called a hunger hormone. जब आपकी बॉडी को भूख लगती है, जब आपको वो भूख का सिग्नल देता है, इट्स अ हंगर हार्मोन, अपने आप में नाम है हंगर हार्मोन. दैट इज़ कि जब आपकी बॉडी को भूख लग रही है एंड योर बॉडी इज़ गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन कि मुझे भूख लग रही है, तो यू विल हैव फूड. अगर आपकी बॉडी को वो नेचुरली सिग्नल मिल रहा है कि आपको भूख लग रही है, देन योर ग्रेलिन हार्मोन्स आर नॉर्मल. बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, अगर आपकी बॉडी ओबीज़ है या ओबेसिटी आपको है, देन इन दैट सिचुएशन आपका जो ग्रेलिन हार्मोन का लेवल है वो बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, और या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना खा रहे हैं. आप बस क्योंकि मुझे खाना है या मुझे अच्छा लग रहा है या आई एम फीलिंग क्रेविंग. सो अगर ऐसी सिचुएशन है देन दैट मीन्स यू हैव इम्बैलेंस्ड लेवल्स ऑफ ग्रेलिन. बट इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री एज वेल, इफ़ यू आर हैविंग मील एंड एक लेवल पे आके यू आर फुल एज पर द लेप्टिन हार्मोन. ठीक है. सो ग्रेलिन के जो लेवल्स हैं वो अपने आप सप्रेस हो जाते हैं जैसे ही आप अपनी मील लेते हो.
अगर आपने अपनी मील ली है, आपको भूख लगी, आपने मील फिनिश ऑफ की, अपने मील ली और आपका लेवल फुल हो गया, तो ग्रेलिन लेवल्स अपने आप सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. वाई? बिकॉज जब भूख ख़त्म हो गई, खाना मिल गया, तो शांत हो जाएंगे. तो दिस इज़ द नेचुरल वे. सो इफ़ यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, इफ़ you are maintaining a healthy weight, then for sure your ghrelin levels will also be on a track. Next hormone is your estrogen, which is basically produced in ovaries and which is responsible for the functioning of all female reproductive organs. It has also one of the important function is for fat storage for the functioning of reproduction for years. So basically जब estrogen levels भी as I said कि fat storage में काम करते हैं, अगर वो भी हमारे levels एक balance में नहीं हैं, then estrogen can also lead to you overweight, obesity and even sometimes more than that. Okay, so and when your estrogen levels basically as I said कि जब वो ज़्यादा होते हैं तो वेट रिड्यूस होता है, वेट पुट ऑन होता है. बट साथ ही साथ अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन्ड हैं, अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ज़्यादातर जो ओवरवेट वुमेन होती हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन फॉर दीज हार्मोन्स, अगर आप वुमेन्स की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो मोटी औरतें होती हैं उनके आप लेवल्स अगर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड दैट येस एस्ट्रोजन लेवल्स आर मोस्टली हाई. ठीक है. Okay, last but not the least hormone, that is your cortisol hormone, which is also called as stress hormone. अगर हम cortisol hormone की बात करें तो that is also one of the important hormone which is responsible for your weight gain. How? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं बहुत ज़्यादा तो you feel like to eat. I'm not talking about you feel hungry, but you feel like to eat. You want कि अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं कुछ खा लूँ. ठीक है. कई क्लाइंट्स के साथ आई हैव नोटिस दिस कि दे आर लाइक कि मैम जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें और खाने का मन करता है. एंड दिस इज़ इवन रिसर्चर्स ने भी ये बात क्लियर की है दैट येस अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपके जो जो आपका खाने का इंटेंसिटी है यू विल बी लाइक मोर ऑन ईटिंग. वाई? बिकॉज एट दैट टाइम योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई. ठीक है. अब अगर कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे तो आपको और खाने का मन करेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको भूख लगेगी, आप और खाओगे तो अगेन आपको ओवर ईटिंग होगी तो अगेन इट विल लीड टू वेट गेन. सो एनी हाउ ऑल दीज हॉर्मोन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन, क्योंकि कोई आपके हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई आपकी सटाइटी वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई आपके फैट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से रिस्पॉन्सिबल है एंड कोई स्ट्रेस लेवल की वजह से. सो anyhow all these hormones are responsible for weight gain, but now you need to find out ki which hormone is responsible in your case. Are you feeling hungry or not? Are you feeling full or not? या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है या कम है. सो ऑल दीज आर द हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन. नेक्स्ट टाइम whenever you are planning for weight loss, then please do check your hormones levels. Okay, so I'll come again with my next session of the same series with another important factor which is responsible for weight gain. So weight gain तो हमें पता है कि हमें weight loss करना है, जो हमारा weight gain हुआ है उसको हमें लॉस करना है, बट उससे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे. ओके, सो अगर आपको और जानना है स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर and please don't forget to share my page and Instagram and Facebook account, and if you have any query you can ask me on both the pages, and even you can WhatsApp me. Thank you. Till then, bye bye, take care and enjoy your day.